नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड से आस्था की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो वहीं बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली भी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से अपने धाम की ओर रवाना हो चुकी है। मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार, भव्य सजावट और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच पूरा माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा के साथ ही देवभूमि में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आने वाले दिनों में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अक्षय तृतीया का वो शुभ क्षण जब सनातन परंपरा में हर शुरुआत को दिव्यता का आशीर्वाद मिलता है और इसी पावन अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हो चुका है आस्था का सबसे बड़ा महापर्व चारधाम यात्रा, जहां हर साल लाखों लोग सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि अपने जीवन का अर्थ खोजने निकलते हैं। आस्था का वो महासफर जिसमें परंपरा है, विज्ञान है, संघर्ष है और विश्वास है। चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। आने वाले तीर्थयात्रियों में हमारे जो भी भक्तगण हैं चारधाम के, उनके अंदर बहुत उत्साह है। इस बार यात्रा को लेकर एक अलग प्रकार का जोश है, उमंग है। हमने सबकी यात्रा के लिए अच्छी तैयारियां की गई हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, मंगल हो, भगवान सबकी कृपा करें, चारों धाम सब पर कृपा करें, उनकी यात्रा सरल हो और सुव्यवस्थित हो और सुरक्षित हो। ये हमारा सबका प्रयास रहेगा। सभी हमारे स्टेक होल्डर, सभी चारधाम यात्रा को संचालित करने वाले जितने हितधारक हैं, सभी लोगों ने बड़ा इस यात्रा की तैयारी की है। सभी प्रकार से यात्रा के लिए सब तैयार हैं। सभी यात्रियों का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सभी तैयारियां पूरी तरह से की गई हैं और हम सबका स्वागत करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड जहां हिमालय की चोटियों के बीच भक्ति की धारा बहती है और यहां से शुरू हो चुकी है चार धाम यात्रा। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। चार धाम यात्रा अक्षय तृतीया पर शुभारंभ। पहले दिन हजारों श्रद्धालु, सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम। सुबह से ही मंदिरों में विशेष पूजा, गंगा लहरी, सहस्त्र नाम पाठ और फिर गंगोत्री के कपाट खुले। इसके बाद यमुनोत्री के भी कपाट खुल गए। केदारनाथ धाम के लिए भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से विधि विधान के साथ रवाना हो गई है। डोली यात्रा के प्रस्थान के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव। आज भगवान केदारनाथ की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। आज घाटा में प्रथम विश्राम भगवान केदारनाथ जी का होगा। कल 20 तारीख को गौरीकुंड में भगवान का विश्राम होगा डोली का और परसों 21 तारीख को केदारनाथ के लिए गौरीकुंड से प्रस्थान करेगी और 22 तारीख को कपाट भगवान के खुलेंगे और सभी श्रद्धालु और भक्तजन बाबा के दर्शन कर पाएंगे। सभी भक्तजनों से मैं आग्रह करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भगवान केदारनाथ के और पूरा माहौल बाबा के जयकारों से गूंज उठा। डोली फाटा में रात्रि विश्राम करेगी, जबकि 20 अप्रैल को गौरीकुंड में ठहरेगी और 21 अप्रैल को केदारपुरी पहुंचेगी। इसके बाद 22 अप्रैल को वैदिक मंत्रोच्चार और परंपराओं के साथ केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री यात्रा है उसी तरीके से चल रहा है। उसी के प्रस्थान यहाँ से और डोली का प्रस्थान होने में जो भी व्यवस्थाएं की जाने की चाहे सुरक्षा अब चाहे रास्ते की बेग हो
सभी तरीके की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चालू किया जा रहा है, व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जो भी यहाँ से जाने के पश्चात पहला पड़ाव फाटा में रहेगा और दूसरा पड़ाव बॉलीवुड में रहेगा। इस टाइप की साएँ को केदारनाथ धाम में पहुँच जाएगी। 22 तारीख से केदारनाथ प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और हमारी सारी टीमें ऑन ग्राउंड हैं और पूरी हम लोग हाईटेक तरीके से अपने जो आपदा कंट्रोल रूम है वहाँ से मॉनिटर भी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक की सिचुएशन हो, चाहे रोड मैनेजमेंट या अन्य कोई भी इशू। यात्रा की शुरुआत के साथ ही खरसाली में मां यमुना की उत्सव डोली समेश्वर देवता की अगुवाई में यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति और भावनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। ढोल नगाड़ों, मंत्रोच्चार और जयकारों के बीच ग्रामीणों ने नम आंखों से अपने आराध्य देवी को विदा किया और परंपरा के अनुसार डोली के साथ पैदल यात्रा भी शुरू की। चार धाम यात्रा के शुभारंभ के साथ ही प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। आने वाले दिनों में यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट आज दोपहर 12:35 पर खुलने जा रहे हैं। इसके बाद चार धाम यात्रा का आगाज चले जाएगा। इससे पहले मां यमुना की उत्सव डोली उनके खरसाली स्थित जो यमुना मंदिर है यानी शीतकालीन जो प्रवास है वहां से सुबह करीब 8:45 पर यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है। अगर हम अभी तस्वीरों में देखें तो मेरे ठीक पीछे की आप तस्वीर देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यमुनोत्री धाम की तरफ रुख किए हुए हैं। लेकिन यहाँ स्थिति ये बन चुकी है चांद की चट्टी में कि यात्रियों को रोका गया है। बताया ये जा रहा है कि जो यमुना जी की जो भोग मूर्ति और जो डोली है उसको पहले यमुनोत्री धाम के लिए रवाना किया जाएगा। इसके बाद ही जो श्रद्धालु जो हैं एक बड़ी तादाद में, अगर हम अपनी नज़रों से देखें करीब 3000 से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो यमुनोत्री धाम में यहाँ पर जानकी चट्टी में है। और इसके बाद ही इनको जो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस भी यहाँ पे तैनात है और इनको स्टेप बाय स्टेप यमुनोत्री धाम के लिए छोड़ा जाएगा ताकि जो भीड़ भाड़ की जो स्थिति है या फिर जो भगदड़ की जो स्थिति है उसको रोका जा सके। मां गंगा की डोली उनके शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव से निकली और मां यमुना की डोली खरसाली गांव में रवाना हुई। ढोल नगाड़ों की थाप, भक्तों की आंखों में आंसू और जयकारों की गूंज। ये सिर्फ यात्रा नहीं, एक जीवंत परंपरा है। हजारों भक्तों ने मां गंगा और मां यमुना के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मान्यता है कि कपाट खुलने के साथ ही अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु इन पवित्र धामों में दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के शुरू होते ही उत्तराखंड में आस्था और श्रद्धा का माहौल चरम पर पहुंच गया है। अब बात उस धाम की जहां हर साल सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं, केदारनाथ धाम। अब बाबा केदारनाथ के पंचमुखी विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से अपने पवित्र धाम केदारनाथ के लिए रवाना हो गई है। ढोल नगाड़ों, वैदिक मंत्रोच्चार और जय बाबा केदार के उद्घोष के बीच डोली के प्रस्थान का भव्य दृश्य देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। परंपरा के अनुसार शीतकाल के दौरान ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान रहने के बाद अब ग्रीष्मकाल में बाबा केदार की पूजा अर्चना केदारनाथ धाम में विधिवत संपन्न होगी। डोली यात्रा के ही चार धाम यात्रा ने पूरी तरह रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। केदारनाथ डोली उखीमठ फाटा गौरीकुंड केदारनाथ 22 अप्रैल को कपाट खुलेंगे। हजारों श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारों के साथ डोली के साथ चल रहे हैं। आस्था के इस महासफर को सुरक्षित बनाने के लिए हर बार टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया गया। चार धाम यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही सुरक्षित यात्रा को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। उत्तराखंड पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ ने भी अपनी टीमों को यात्रा मार्ग पर तैनात करने का काम किया, जो पूरी मुस्तैदी के साथ काम करती हुई नजर आएगी। एसडीआरएफ के कमांडेंट अपर्ण यदुवंशी का कहना है कि यात्रा मार्ग पर अलग से 9 टीमों को तैनात किया गया है, जिनका प्राइम फोकस पैदल मार्ग पर होगा। इसके अलावा इस बार हाईटेक ड्रोन भी एसडीआरएफ की मदद करता नजर आएगा, जिसको नवनेत्र नाम दिया गया है।
सुरक्षा के इंतजाम, एसडीआरएफ की 9 टीमें, पैदल मार्ग पर फोकस, नव नेत्र ड्रोन, मेडिकल कैंप। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एसडीआरएफ सफल, सुगम और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो देश विदेश से और दूर दराज के क्षेत्रों से जो यात्री आ रहे हैं वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएं उत्तराखंड से और बहुत खुश होकर जाएं। तो उसी और आपदा जो आपदा संभावित क्षेत्र हैं उसमें अपना ध्यान रखें। एसडीआरएफ भी जो है लगातार बताती रहती है, दिशा निर्देश जारी करती रहती है। चारधाम यात्रा की तैयारी के दृष्टिगत जो है हमने 9 एडिशनल पोस्ट खोलने का इस बार फैसला लिया है, जो चारधाम धामों पे रहेगी और उसके अलावा धामों के रास्तों पर भी रहेगी। पैदल मार्ग पे विशेषकर हमारा इस बार फोकस है कि पैदल मार्ग पे यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। उसके लिए एसडीआरएफ के कार्मिक जो है जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा हमारे कार्मिकों के अलावा 119 होमगार्ड्स भी हमने जो है हमारे साथ लिए हैं, जो कि आपदा में प्रशिक्षित हैं। वो भी हमारे साथ यात्रा को सफल बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा एक हाईटेक ड्रोन है, सर्वेलांस ड्रोन है, जो कि यूएसडीएमए के माध्यम से एसडीआरएफ को मिला है। ये नवनेत्र ड्रोन है और ये सर्वेलांस में और किसी आपदा की स्थिति में हमको हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चारधाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, ये आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। चारधाम, गंगोत्री, गंगा का उद्गम, यमुनोत्री, यमुना का उद्गम, केदारनाथ, भगवान शिव, बद्रीनाथ, भगवान विष्णु। हर धाम एक ऊर्जा केंद्र, एक आध्यात्मिक अनुभव है। कोई 70 साल की उम्र में तो कोई पहली बार इस चारधाम यात्रा में शामिल हुआ, लेकिन सबका एक ही मकसद था, दर्शन। आज मां गंगा अपने मैके से गंगोत्री में और जिसके कपाट अक्षय तृतीया के 12-15 पर खुल चुके हैं, तो मैं पूरे जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को इस कपाट खुलने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि सबका जीवन उज्जवल हो और जिस तरह से मां गंगा निर्मल धारा के रूप में यहाँ बहती है, उसी तरह से सबका मन निर्मल हो, सबका अच्छा हो और सबके जीवन में कहीं ना कहीं माँ गंगा सबको उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाए, यही कामना माँ गंगा से करते हैं। चारधाम यात्रा वास्तव में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भारी योगदान देती है। यह 6 महीने का पर्यटन उद्योग लाखों लोगों, होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड और घोड़े खच्चर वालों के लिए आजीविका का मुख्य साधन है। 2025 में 33 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने यात्रा की और अकेले केदारनाथ यात्रा से 48 दिनों में 306 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ आस्था नहीं, रोजगार भी है। लाखों रोजगार, करोड़ों का कारोबार, होटल, टैक्सी, गाइड। जब पहाड़ों में घंटियां गूंजती हैं, तो सिर्फ आवाज नहीं, आस्था गूंजती है। चारधाम यात्रा एक सफर है जो शरीर से ज्यादा आत्मा तय करती है। यहाँ हर कदम भगवान की ओर जाता है। चारधाम यात्रा अब शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में यहाँ आस्था का सैलाब और बढ़ेगा। टीम न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।